हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 3 भगवान कृष्ण का जन्म और 39 श्लोक हम कल कर चुके थे, जिसमें बात यहाँ तक आई थी कि भगवान ने बोलना स्टार्ट किया। भगवान ये बता रहे कि आप पिछले जन्म में क्या थे। आप कृष्णी थी, देवकी जी, और उनका नाम सुतपा था। तो ऐसा नहीं है मैं पहली बार आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो रहा हूँ। पिछले जन्म में जब आप ब्रह्मा जी ने आपको आदेश दिया आगे संतति करने का, सृष्टि करने का, प्रजा बढ़ाने का, तो आपने पहले बहुत कठिन तपस्या की, बहुत दिव्य 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद मैं आपके सामने प्रकट हुआ और आपसे वर मांगने के लिए कहा। तब आपने अपने पुत्र रूप में इच्छा प्रकट की कि आप मुझे मेरे जैसा पुत्र चाहते हैं। उसके बाद भगवान आगे बोल रहे हैं, जब तुम वर प्राप्त कर चुके और मैं अंतर्धान हो गया, तो तुम मुझ जैसा पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से विषय भोग में लग गए और मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। संस्कृत शब्दकोश अमर कोश के अनुसार विषय जीवन ग्राम्य धर्म कहलाता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में इस ग्राम्य धर्म को अत्यधिक सराहा नहीं जाता है। यदि किसी से भोजन करने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने की रंच भर भी लालसा रहती है, तो वह निष्किंचन नहीं रहता। किसी मनुष्य को निष्किंचन होना चाहिए। अतः संभोग द्वारा कृष्ण जैसा पुत्र उत्पन्न करने के लिए इच्छा से उसे मुक्त होना चाहिए। इस श्लोक में अपरोक्ष शब्द शब्द यही इंगित करता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब भगवान ने वर दे दिया कि आपकी इच्छा पूरी होगी, तो उसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए और वो तपस्या में अपनी लाइफ को इस उद्देश्य से, इस एक्सपेक्टेशन से जीने लगे कि भगवान जल्दी हमारे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। तो अगर हमें भक्ति करनी है, अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, अगर हमें स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है, भगवान के धाम पहुंचना है, तो हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर रहना होगा। ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या करना है? हमें खाना नहीं छोड़ना, हमें पीना नहीं छोड़ना, हमें क्या करना है? उसको कृष्णा कॉन्शियस वे में करना है। खाइए, लेकिन प्रसाद खाइए। आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, आप म्यूजिक सुनिए, कीर्तन सुनिए। आपको गाना पसंद है, कंपोज लिरिक्स कंपोज करना पसंद है, करिए, भगवान के भजन करिए, हरे कृष्ण महामंत्र की नई नई ट्यून्स बनाइए, ये सब करिए। पेंटिंग का शौक है, भगवान की पेंटिंग बनाइए, डिफरेंट डिफरेंट। किसी को स्विंग कपड़े सीलने का शौक है, बनाइए, गोपाल ड्रेस बनाइए आप। ठीक है। तो जो इच्छाएं करिए, लेकिन कृष्णा को सेंटर में रख कर करिए। कृष्णा नहीं है तो वो चीज बेकार है, एक दिन आप उससे बोर हो जाएंगे, या तो वो चीज आपको छोड़ के चली आइए या आप उसको छोड़ के चले जाओ। बट अगर कृष्णा सेंटर में है, तो ना वो चीज छोड़ के जाइए, ना आप उसको छोड़ के जाइए। ठीक है। तो हमें हर चीज कैसे करनी है? कृष्णा सेंटर्ड वे में करें। आगे क्या कह रहे हैं? चूंकि मुझे सरलता तथा शील के दूसरे गुणों में तुम जैसा बढ़ा चढ़ा अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिला, अतः मैं कृष्ण गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी द्वारा। त्रेता युग में भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में प्रकट हुए। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कृष्ण गर्भ इति सोयम त्रेता युगावतारो लक्ष्यते। तो भगवान कृष्णी माता के गर्भ से प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्णी गर्भ। ठीक है। तो गरिमा, तुमने भी एक क्वेश्चन किया था कि भगवान का नाम क्या था। तो भगवान जब सबसे पहले कृष्णी और सुप्पा से प्रकट हुए, तो उनका नाम था कृष्णी गर्भ। ये कृष्णी गर्भ वही भगवान है जो ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए थे और शंख रखा था। ये वही विष्णु स्वरूप है। ठीक है। तो पहला पहला जो पुत्र रूप में भगवान क्या कह रहे हैं, मैं भगवान कृष्ण रूप में ही नहीं, पहले भी आपको प्रकट हो चुका हूँ, आपके पुत्र के रूप में आ चुका हूँ। तो पहले मैं कृष्ण गर्भ के रूप में प्रकट हुआ था। मैं अगले युग में तुम दोनों से माता अदिति तथा पिता कश्यप से पुनः प्रकट हुआ। मैं उपेंद्र नाम से विख्यात हुआ और बौना होने के कारण मैं वामन भी कहलाया। तो पहले थे भगवान कृष्ण गर्भा, दूसरे जो प्रकट हुए भगवान वो थे वामन रूप में। तो मतलब जो दूसरे जन्म में देवकी जी का नाम था अदिति और वसुदेव जी का नाम था कश्यप, और
इन दोनों के पुत्र के रूप में दूसरी बार प्रकट हुए भगवान, तब उनका नाम पड़ा वामन। वामन देव की कथा आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो हम किसी दिन उसको और पढ़ेंगे डिटेल में। तो भगवान वामन रूप में छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए थे और बलि महाराज के पास गए थे, 3 पग भूमि मांगी थी और उसमें गंगा जी का अवतरण वगैरह सब कुछ हुआ था। तो ऐसे भगवान वामन रूप में प्रकट हुए थे। हे परम सती माता, अब वही व्यक्ति मतलब मैं ही अब तीसरी बार तुम दोनों के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूं। तो ये पहली बार नहीं है माता जब मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हूँ। पहले मैं कृष्ण गर्भ रूप में प्रकट हुआ, तब आपका नाम था कृष्ण सुप्पा। फिर मैं वामन भगवान के रूप में प्रकट हुआ, तब आपका नाम था अदिति और कश्यप। और अब मैं साक्षात साक्षात गोलोक बिहारी कृष्ण प्रकट हुए हैं, जो विष्णु के भी मूल है, विष्णु जी के भी सोर्स है। तो मैं प्रकट हुआ हूँ और मेरे वचनों को सत्य माने। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मेरे वचनों को सत्य माने। भगवान तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा भगवान अपने माता पिता का चुनाव स्वयं करते हैं, जिन्हें उनसे बार बार जन्म लेना पड़ता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हमें चॉइस नहीं दी गई है कि आप किसके घर में पैदा होंगे। हमें हमसे नहीं पूछा गया आप कौन सी मम्मी चाहते हो, कौन से पापा चाहते हो। हमसे नहीं पूछा गया है, हमें बस दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन भगवान अपने माता पिता का चुनाव स्वयं करते हैं। सिमिलरली माता पिता से नहीं पूछा जाता आपको कौन सा बच्चा चाहिए ना, हम पे चॉइस नहीं है। वी आर कंडीशन, जैसे हमारी चीजें बन रही होती है उस टाइप से हमारे घर में दे दिया जाता है। लेकिन भगवान पे तो भाई कर्माज लगते नहीं है। भगवान तो दिव्य है, भगवान तो इस मटीरियल वर्ल्ड के है ही ना जन्म इन सबसे तो पर है भगवान। तो भगवान यहाँ पे आते हैं तो उस तरीके के जन्म नहीं लेते, भगवान चूज करते हैं कि कौन से भक्त के पितृ के रूप में मुझे अब आना है। तो भगवान अपने माता पिता का चुनाव स्वयं करते हैं, जिनसे उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। जन्म ये वो जन्म नहीं है अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने इतनी तपस्या की उन भक्तों ने और भगवान को पुत्र रूप में चाहा, तो भगवान उनके लिए प्रकट होते हैं। भगवान को कर्म के कारण नहीं प्रकट होना पड़ता। हम तो हमारा जन्म क्यों होता है, क्योंकि हमारी डिजायर्स थी। तो उन डिजायर की वजह से जो इस जन्म में डिजायर हमारी पूरी नहीं हो पाई, जो हम कर्म करते गए उसका फल इकट्ठा हो गया, वो फल हमें पूरा नहीं मिल पाया, तो उसके लिए हमें दूसरा जन्म मिलता है और उसमें वो फल हमें मिलता है। लेकिन भगवान का कर्म फल ये सब कुछ नहीं होता। भगवान दिव्य है, भगवान अपने भक्तों के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। सर्वप्रथम भगवान ने सुतपा तथा पृश्नी से, फिर कश्यप तथा अदिति से, और अब उन्हीं माता पिता वसुदेव देवकी से जन्म लिया। भगवान ने कहा, अन्य जन्मों में भी मैंने तुम लोगों का पुत्र बनने के लिए ही सामान्य शिशु का रूप धारण किया, जिससे हम प्रेम का आदान प्रदान कर सके। जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में बताया है, अमुना वपुषा का अर्थ है उसी रूप के द्वारा, उसी रूप में प्रकट हुआ हूं मैं। ठीक है, तब भी मैं छोटे बच्चे के रूप में था, तो इसका बच्चे भगवान बच्चा बन जाए, भगवान मछली बन जाए, भगवान हंस बन जाए, भगवान कुछ भी बन जाए, लेकिन भगवान उस रूप में भगवान ही रहते हैं। सूकर बन जाए भगवान, कच्छप बन जाए भगवान, उस रूप में भगवान ही रहते हैं। भगवान कछुए नहीं बन गए, वो भगवान है। दूसरे शब्दों में भगवान ने देवकी से कहा, इस बार ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अपने मूल श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। मूल मतलब जो सर्वप्रथम आदि पुरुष है, जो सारे रूपों का भी सोर्स है, उस रूप में, यानी कि मूल जो मेन जड़ होता है ना, रूट्स, उस रूप में प्रकट हुआ। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, अन्य रूप तो भगवान के आदि रूप के अंश है, भगवान के अंश है। ठीक है, किंतु कृष्ण तथा सुतपा द्वारा जो प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हुआ था, उसके फलस्वरूप कृष्ण रूप में भगवान अपने समस्त ऐश्वर्य समेत देवकी तथा वसुदेव से प्रकट हुए। इस श्लोक में भगवान पुष्टि करते हैं, मैं वही भगवान हूँ, किंतु समस्त ऐश्वर्य समेत कृष्ण रूप में प्रकट हुआ हूँ। तेनेव वपुषा का यही तात्पर्य है। जब भगवान ने कृष्ण गर्भ का उल्लेख किया तो उन्होंने तैनेव वपुषा नहीं कहा, किंतु उन्होंने देवकी को विश्वास दिलाया कि तीसरे जन्म में भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, उनका अंश नहीं प्रकट हुआ है। कृष्ण गर्भ तथा वामन कृष्ण के अंश अवतार थे, किंतु तीसरे जन्म में कृष्ण साक्षात प्रकट हुए हैं। शीला जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में यही व्याख्या की है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ मेन समझने की बात यह है, कुछ समझ में आया नहीं आओ, मेन समझने की बात यह है कि कृष्ण जो है वो मूल स्वरूप है। मूल स्वरूप का मतलब क्या है, मूल मूल की क्या कर रही है, मूल मूल का अर्थ हो गया जिनसे जो मेन रूट्स हैं, जिनके बाद सारे, जैसे हम देखते हैं पेड़ है,
या प्लांट है कोई, तो उसकी रूट्स मेन होती है, उसके बाद उससे ब्रांचेस एंड ऑल सब कुछ निकलता है। तो ऐसे रूट हो गए भगवान कृष्ण, उसके बाद उनकी ब्रांचेस या अंश निकल रहे हैं। अलग अलग रूप है, वामन रूप हो गया, मत्स्य रूप हो गया, अलग अलग अवतार भगवान के रूप प्रकट हो रहे हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं रूट है, कृष्ण स्वयं भगवान। ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, पहले जो जन्म था जब मैं कृष्ण गर्भ में हुआ तो वो मेरा अंश था, दूसरे जन्म में वामन रूप में प्रकट हुआ वो मेरा अंश था, लेकिन तीसरे जन्म में तो मैं खुद ही आ गया हूँ कृष्ण। ठीक है, मेरा कोई अंश नहीं आया, मैं खुद ही आ गया। ये बात भगवान बोल रहे हैं। इसके आगे भगवान ने क्या कहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो भगवान ने चाहा तो हम कल डिस्कस करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज